नमस्कार। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए कमल, हथेली में कमल अगर कहा जाए तो बेहद शुभ है, दुर्लभ है। बहुत बार आपने सुना होगा कमल का निशान। ये लेकिन मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, ये कम हाथों में पाया जाता है और आपको बहुत बारीकी से अपना हाथ देखना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए कमल का निशान सौभाग्य है, कमल का निशान लक्ष्मी है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि मनी ट्रायंगल, बॉक्स, फिश साइन, इन सबों से बहुत ऊपर कमल का निशान होता है। कमल का निशान का बड़ा प्रभावशाली है, समृद्धि को दिखाता है, आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। धन के लिए अगर कहा जाए तो बहुत पैसा देता है कमल का निशान। देखिए कमल का निशान अगर मैं कहूं तो जैसे ये होता है ना, इस टाइप में कमल जो है बनता है, ये इस टाइप का बनता है, ये ये ठीक है। ये 3 पंखुड़ियों का कमल है। अगर ये भी बन रहा है तो ये भी बेहद लाभप्रद है। ऐसा बनता है लोगों के हाथ में। अगर उसके साथ में किसी के हाथ में 5 पंखुड़ियों का कमल है, ये तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत धनी होगा। अगर ये स्पष्ट साफ, जितना स्पष्ट साफ होगा उतना ही व्यक्ति धनी होगा, ठीक है। उतना ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पैसा, धन, काम इत्यादि चीजों को दिखाता है। देखिए कमल का निशान भी 2, 3, 4, 5 चीजें ऐसी होती हैं जिसको देखना जरूरी है। अगर कमल का निशान भी मान लीजिए आपके हाथ में बन रहा है, कैसे बन रहा है उसको भी मैं अभी बताता हूं। पहली चीज, कमल का निशान कहां बन रहा है मतलब किस माउंट पे बन रहा है। दूसरी चीज, कैसा बन रहा है, टूटा फूटा तो नहीं है, कटा पिटा तो नहीं है। अगर वो टूटा फूटा है, कटा पिटा है तो उस हिसाब से प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकसित है पर्वत आपके, जिस पर्वत पे बन रहा है वो पर्वत अगर कहा जाए विकसित है, सामान्य उठे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा उठे हैं, या फिर बहुत ज्यादा दबे हैं, तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। ये 4-5 चीजें जो है ध्यान रखिएगा। देखिए कमल का निशान अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है ये वरुण चिन्ह है, ये लक्ष्मी चिन्ह है। वरुण चिन्ह भी कहा जाता है कमल को, लक्ष्मी चिन्ह भी कमल को कहा जाता है। अब एक एक करके बिंदुवार सभी माउंट में मैं आपको बताता हूं कि कहां पर कितना बड़ा राजयोग देता है कमल का निशान। और अगर कहीं पे है मान लीजिए, तो अगर किसी स्थान पे है तो क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से शुरू करते हैं। गुरु का हिस्सा ये होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये अंगूठे वाली उंगली, अंगूठे की बगल वाली जो है फर्स्ट उंगली जो है गुरु की उंगली कहलाती है। और उसके नीचे का पर्वत अगर कहा जाए तो ये हिस्सा गुरु का होता है। अगर इस जगह पे आपके कमल का निशान बन रहा है, ये अगर गुरु के क्षेत्र पे कमल का निशान बन रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता पाएगा। अगर व्यक्ति चाहता है कि आध्यात्मिक उन्नति, अगर व्यक्ति चाहता है प्रतिष्ठा को, अगर वो चाहता है राशि पद, देखिए चाहना नहीं, अगर स्पष्ट साफ है राशि पद मिलेगा। अगर 5 वाला कमल है तो बहुत बड़ा, या किसी पद पे है, सरकारी तंत्र में है, या सरकारी सेवा में जाना चाह रहा है, या व्यवसाय करना चाह रहा है, या राजनीति के लिए बहुत अच्छा है अगर कमल का निशान इस जगह पे बन रहा है। पॉलिटिक्स के लिए ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो समाज की सेवा भी करते हैं। होता ना कि राजनीति में हम लोग सोचते हैं कि केवल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम उन्होंने जो है, या फिर अपना जीवन अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति समर्पित कर दिया। बैंक अकाउंट अगर देखा जाएगा तो खाली है उनका, ठीक है। ये जनता से संबंधित लाभ और धर्म से संबंधित चीजों में फायदे को भी दिखाता है। अब जैसे ये निशान है, मैं ये कहूंगा बिल्कुल आध्यात्मिक होगा ही होगा व्यक्ति, लेकिन युग को बदल, जैसे 40 साल पहले, 30 साल पहले अगर किसी के हाथ में इस जगह पे स्पष्ट साफ है तो उस समय के लोग ये कहते थे कि भैया आप जो है बहुत बड़े संत बन जाओगे, या किसी मठ के बड़े पीठाधीश बन सकते हो आप, मठाधीश जिसे कहा जाएगा, ठीक है। प्रसिद्धि को भी इंगित करता है। आज के युग में अगर कहा जाए ये चीजें धीरे धीरे जो है, और आने वाले 50 साल के बाद अगर कहा जाए ये अध्यात्म, ये सारी चीजें चली जाएंगी। क्योंकि सही मायने में जो अध्यात्म से जुड़े लोग थे, सही मायने में जो मतलब जिनको ज्ञान था वाकई में, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आज के लोगों को नहीं है,
लेकिन ये जरूर मैं कह रहा हूं कि उतना नहीं है। ठीक है, वो ज्ञान खत्म हो गया और ये अगले 50 साल बाद जो है धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे वेस्टर्न कल्चर चलता है वैसे ही अपने देश में भी चलेगा, और जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए 15-20 साल से शुरुआत हो चुकी है। अगर ये निशान है तो उच्च पद को दिखाता, बड़े नेता, धार्मिक, बिजनेस, नौकरी से संबंधित चीजों में व्यक्ति का बढ़ना, इसको भी दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं शनि के ऊपर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। 3 की मैं बात कर रहा हूं, 5 है तो आप उसको जो है कई गुना आगे बढ़ा लीजिएगा। अगर 3 कमल है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम, शुरुआती दौर में बहुत परिश्रम, उसके बाद व्यक्ति सफलता पाता है और यह बड़ी सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मिलनसार होते हैं, ये उनके गुण हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनी होते हैं, किसी के हाथ में आपको दिख जाए, आप सीधे बोलिएगा कि भैया आज जैसा भी हो मान लो, लेकिन आप अपने जीवन में खूब धन कमाओगे। और जिनके हाथ में स्पष्ट साफ बन रहा है, ये स्पष्ट साफ, ऐसे लोग बहुत जीवन में धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान भी मिलता है। बहरहाल अगर इस जगह पे बन रहा है, धनी होते हैं, धैर्यवान होते हैं ऐसे लोग, धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी चीज करना है आराम से, गंभीरता से, दार्शनिक होते हैं, गुप्त विद्या को भी दिखाता और ज्योतिष से संबंधित चीजों में अगर व्यक्ति काम करे ना करे, अगर व्यक्ति का थोड़ा भी रुझान है तो ऐसे लोगों को गुण ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा आदमी अगर कहा जाए, अगर इस जगह पे बन रहा है, ऐसा आदमी अगर कहा जाए बड़ा कारोबारी, बड़े स्तर का कारोबारी, विदेशों में धन कमाने वाला, अगर किसी के हाथ में है तो कह दीजिए भैया आप ट्राई करो विदेशों के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। ऐसे लोगों के अंदर अगर कहा जाए बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर इसके ऊपर 5 बन गया तो अद्भुत राजयोग है ये। मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऐसे लोगों का होता है। आज के युग में अगर कहा जाए तो व्यक्ति सन्यासी बनना ही नहीं चाहता। ठीक है, उसके घर वाले उससे डर जाएंगे पहले ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, भले मान लीजिए इसमें लाइन में नहीं है, फिर भी ज्ञान होता है। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा होती सबसे बड़ी चीज है। ऐसे लोग, देखो इसमें भी एक चीज होती है रजोगुण, और रजगुण की प्रधानता अगर मैं कहूं, देखो सतगुण होता है, रजगुण होता है। ठीक है, मेन, और उंगलियों से वो देखा जाता है। मोटा मोटा आप समझ लो कि अगर आपकी उंगलियां चिपटी हुई हैं और शनि के ऊपर बन रहा है, चिपटी हैं, और शनि आपकी उंगलियां जो है थोड़ा सा लंबी है, ठीक है, ऐसे लोग बड़े स्तर के जो है व्यापारी बनते हैं। साधु संत अगर कहा जाए बड़े स्तर के बनते हैं। ठीक है, कमल का चिन्ह अगर कहा जाए निश्चित रूप से मैं बिल्कुल कहूंगा लाभप्रद है। धनवान व्यक्ति को बनाता ही बनाता है, या बड़े पद पे व्यक्ति को बैठालता ही बैठालता है, और जीवन में बहुत कुछ देता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कुछ। अगर सूर्य के क्षेत्र पे बन रहा है कमल का निशान, अगर सूर्य के क्षेत्र पे कमल का निशान बन रहा है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। कभी भी हार नहीं मानते हैं, लगे रहेंगे लगे रहेंगे। ये राज सुख को भी दिखाता है, बड़े स्तर का नेता बना देगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आंख बंद करके चले जाइए, बड़ा अभिनेता बना देगा। अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं चले जाइए, या फिर जो भी आप काम करते हैं, भाई ये सूर्य है, सूर्य प्रतिष्ठा है, नाम है। सूर्य अगर कहा जाए इस जगह पे बनने का मतलब आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार है, आपके अंदर ऊर्जा उस काम से संबंधित चीजों में भरी हुई है। अपनी बातों से लोगों को खींच लेते हैं। अपने चेहरा, किसी के सामने बैठ जाएंगे तो अपनी बात जब तक मनवा नहीं लेंगे, या उसका चेहरा देख के ही जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति कर देता है, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं। ठीक है, अगर बुद्ध के क्षेत्र में बन रहा है, अगर बुद्ध के क्षेत्र पे बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये बड़े बिजनेसमैन की निशानी है। ये बड़ी सफलता को दिखाता है। 26 साल, 28 साल, 36 साल, 42 साल, 52 साल, 58 साल, 64 साल, ऐसे लोगों के जीवन में बेहद अच्छे होते हैं, या फिर इसके अगल बगल वाला साल बेहद अच्छा होता है। वाणी शक्ति ऐसे लोगों के पास होती है, किस तरीके से कैसे किससे मैनेज करना है ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए राजनीति में ऐसे लोग भी जा सकते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीजों में भी ऐसे लोगों को बढ़ाता है।
ये व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है। संतान होने के बाद ज्यादातर देखा गया ऐसे लोगों को तरक्की मिलती हुई। और एक चीज है, ऐसे लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिसे कहा जाए एक बड़े स्तर का इन्वेस्टर। अगर आपके हाथ में राहु के क्षेत्र पे, हाथ के बीचों बीच में कमल का निशान बन रहा है, ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक धन कमाते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आंख बंद करके बोल दीजिएगा, अगर कमल स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा नहीं है, भैया तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जैसे भी घर में पैदा हुए हो, बहुत जीवन में बड़े बढ़ोगे। ज्यादातर लोगों को ऐसे जब भी ये बनता है, ज्यादातर अगर मैं कहूं तो ऐसे लोगों को गरीब या मध्यम क्लास में ही देखा गया है। ठीक है। और जीवन में ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं गरीबी से या मध्यम क्लास से निकल के जो है अपना नाम देश दुनिया में बनाया। ये बहुत दुर्लभ है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, बहुत दुर्लभ है। व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा रहती है। असाधारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता प्रसिद्धि को भी दिखाता है। आध्यात्मिक सिद्धियां, आध्यात्मिक सिद्धि, हालांकि आज के जीवन में अगर कहा जाए धीरे धीरे ये सिद्धि, ये सारी चीजें जो है खत्म होती जा रही हैं, फिर भी ये इसके संकेत देती है कि अगर व्यक्ति जो है, क्योंकि ऐसे लोगों को कल्चर से कहीं ना कहीं सिद्धि का प्रारूप अगर कहा जाए तो इस समय पे या आने वाले समय में अगर कहा जाए जनता से जुड़े लाभ या जनता को लाभ देने वाला व्यक्ति, सही शब्दों में अगर कहा जाए किसी प्रकार से समाज को एक दिशा देने वाला व्यक्ति कहलाता है। अचानक ये राजयोग है, ये भी कहलाता है। ये मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है परमात्मा चाहे तो गड़ा धन भी आपको मिल जाए। गड़ा धन या बहुत ज्यादा धन अचानक से जो है किसी के कारण मिल जाना, ये इसके भी संकेत देता है। अगर चंद्रमा के क्षेत्र पे आपके जो है कमल का निशान बन रहा है, चंद्रमा के क्षेत्र पे, ऐसे लोग अगर मैं कहूं तो कला, लेखन, अच्छे वक्ता, जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नाम और प्रसिद्धि को दिखाता है। अगर मंगल और केतु के बीच में बन रहा है, मंगल केतु का मतलब ये मंगल है, ये मंगल है आपका। ठीक है। अगर मंगल और चंद्रमा के बीच में बन रहा है, या केतु समझ लीजिए, मतलब ये यहां से इसके बीचों बीच में बन रहा है, विदेश में सफलता अगर यहां पर भी है तो भी मैं कहूंगा विदेश के लिए अगर प्रयास करते हैं तो वहां पर सफलता को भी इंगित करता है। और मैं बिल्कुल कहूंगा कि ज्यादातर लोगों को देखा गया कि ऐसे लोग विदेश से धन आया ही आया है। भाग्योदय को दिखाता है। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन होगा तो बड़े स्तर का होगा, अधिकारी या बड़े स्तर तक कोई भी कार्य हो। भैया चंद्रमा और सूर्य अगर कहा जाए लंबे राजयोग को दिखाते हैं। ये निशान का मतलब ही यही कहलाएगा कि व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, नामी होगा। ठीक है। अब ये केतु का क्षेत्र है। अगर केतु के क्षेत्र पे जो है ये निशान बने, ये अगर केतु के क्षेत्र पे ये निशान बन रहा है तो ऐसे में धन संग्रह को बढ़ाता है, बच्चों से संबंधित चीजों को दिखाता है। और खासकर ये 100% वाली बात है कि ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो उनके पिता माता को कहीं ना कहीं सुख मिलता है। पैदा होने के बाद अपना घर बनता है, पिता का घर बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पिता जो है कहीं ना कहीं घर बनाते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति के बच्चे के आने के बाद पिता का भाग्य खुला, पिता जीवन में स्थायी हुए। ये केतु के क्षेत्र पे। अगर यहां पर शुक्र के क्षेत्र पे बने, देखिए शुक्र के क्षेत्र पे प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, वाहन सुख, आकर्षण, धन, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण, ठीक है, इन सभी चीजों को दिखाता है। ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए खर्चे बहुत करते हैं। महंगी गाड़ी, कपड़े, घड़ियां, परफ्यूम, पिक्चर, इन सभी चीजों में ज्यादातर चीजों का अगर कहा जाए तो शौक ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है। ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं। जीवन साथी अगर कहा जाए और जीवन साथी के आने के बाद अगर मैं कहूं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता बढ़ने लगती है। बस वही चीज है ना कि बहुत ज्यादा जो है ना कि पीछे किसी के जो है या अफेयर, इन सब चीजों से ऐसे लोगों को बचा के चलना चाहिए। अगर मंगल के क्षेत्र पे बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि भूमि, पुलिस, न्याय,
सेना, अगर इसका व्यक्ति प्रयास करता है तो उसमें सफल होता है, अगर इस तरफ पड़ता है तो उसमें सफल होता है। ये बहुत अच्छा साइन है। अगर इस जगह पे बन रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन में खूब सफल होगा। नाम और धन दोनों को ही दिखाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। देखिए, कमल से संबंधित मैंने कुछ आपको जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।